जब भी आपको ये लगता है कि आपने दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया है, तभी ये दुनिया कुछ नया मोड़ लेकर आपके सामने आ जाती है, जो आपके सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज को बेकार कर देती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी दरख्त पर चढ़ने वाले जानवर का नाम बताएं, तो उनमें से बकरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक बार बंदर या फिर सांप का नाम ले सकते हैं, पर इस वीडियो में कुछ और ही नजर आ रहा है। इस वीडियो में एक बकरी दरख्त से उतरती हुई नजर आ रही है। बकरियों का दरख्त पर खाने के लिए चढ़ना काफी आम बात है, पर यह दरख्त कुछ ज्यादा ही सीधा दिख रहा है। अगर वो दरख्त पर चढ़ भी जाते, तब भी बकरियों के पैर बंदरों जैसे नहीं होते। आखिर वो उस दरख्त पर इस तरह से कैसे चढ़ पा रही हैं? ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है। यूं तो सब बकरियां दरख्त पर चढ़ती हैं, पर इस तरह का बकरी का दरख्त पर चढ़ना सच में काफी सारे सवाल खड़े कर देता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? नंबर 2, जमीन सांस ले रही है। ये क्लिप देखकर आप भी काफी परेशान हो जाएंगे। ये वीडियो सबसे पहले ट्विटर पर अपलोड की गई थी, जहां हम जमीन को सांस लेते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो ने काफी सारे लोगों के जहन में लाखों सवाल खड़े कर दिए थे। इस क्लिप को एक रैंडम शख्स ने बनाया था, जिसने इसे जंगल में रिकॉर्ड किया था। कुछ लोगों का कहना था कि काफी बड़े इंसान की छाती है जो कई सालों से वहां सो रहा है। ऐसी और भी कई सारी वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद थी, पर जब रिसर्चर्स को ये वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जानवर या इंसान नहीं, बल्कि दरख्तों की जड़ें हैं। उनका कहना था कि जब बारिश हुई तब उस दिन मिट्टी खुली और साफ हो गई, और जब तेज हवाएं चलने लगी तब ऊंचे ऊंचे दरख्त भी हिलने लगे। यानी दरख्त के जड़ों की वजह से वो मिट्टी उखड़ चुकी थी, और तेज हवाओं के बायस दरख्त के हिलने की वजह से वो मिट्टी भी हिलने लगी। नंबर 3, डैडी लॉन्ग लेग क्लस्टर। ये वीडियो सन 2008 में एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। शुरुआत में देखने पर ये घास या घोंसले की तरह दिखाई देता है। मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि अगर आपको मकड़ियों से घिन आती है तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। अगर नहीं तो फिर इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। जब इस घोंसले पर शूटिंग करने वाले शख्स ने उंगली घुमाई तो उसमें से हजारों या फिर इससे भी ज्यादा मकड़ियां हिलने लगीं। अगर आप इनकी गिनती करें तो शायद आपकी गिनती खत्म हो जाए। इन मकड़ियों की नस्ल का नाम डैडी लॉन्ग लेग है। अगर आपको इन्हें देखकर ही डर लगता है तो आगे तो आप और डरने वाले हो। इस कैमरामैन ने इसके बाद में इस मकड़ी के झुंड को लकड़ी से नीचे गिरा दिया, और अब पहले से भी ज्यादा मकड़ियां बाहर आने लगी। कहा जाता है कि ठंडक में ये मकड़ियां एक साथ रहकर अपने जिस्म की गर्मी शेयर करती हैं, ताकि वो जमकर मर न जाएं। दोस्तों, सच में ये दुनिया काफी अलग अलग अजूबों से भरी पड़ी है। नंबर 4, चूहा। हमें पता है कि बिल्ली और चूहे की लड़ाई सालों से चलती आ रही है, और आपने टॉम एंड जेरी कार्टून तो देखे ही होंगे, जिसमें जेरी चूहा हर बार टॉम के शिकार से निकल जाता है। लेकिन जिस चूहे की बात हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है। बिल्ली चूहे को काफी आसानी से मार सकती है, पर कुछ चूहे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर बिल्ली दिख जाए तो वो हिल ही नहीं पाते। सोर्सेज के मुताबिक कुछ चूहों के दिमाग में पैरासाइट होते हैं जो उन्हें भागने से रोकते हैं, जबकि आमतौर पर चूहे खतरा महसूस होते ही भाग जाते हैं। लेकिन पैरासाइट से इन्फेक्ट होने के बाद चूहों में खतरा महसूस होने का फंक्शन बंद हो जाता है। कहा जाता है कि ये पैरासाइट चूहे को इसलिए डरने से रोकते हैं कि जब बिल्ली उस चूहे को खाए तो वो फिर से बिल्ली के पेट में जाकर अपने अंडे दे सकें। पर इस पैरासाइट के साथ टोक्सोप्लाज्मोसिस बीमारी भी फैल सकती है, और ये बीमारी बिल्ली के साथ साथ इंसानों के लिए भी जानलेवा है। पर आजकल कंडीशन कुछ अलग ही हो रही है। यहाँ बिल्लियाँ चूहों से डर रही हैं, उन्हें खाना तो बेहद दूर की बात है। क्या आपने कभी सांप को खुद को ही खाते हुए देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ सांप खुद को ही क्यों खा लेते हैं या खाने की कोशिश करते हैं?
बहुत बार रिसर्चर्स ने देखा कि सांप अपनी ही पूंछ से खाने की शुरुआत करते हैं। वो ऐसा तभी करते हैं जब वो मरने के करीब होते हैं या जब वो बीमार पड़ जाएं तो वो खुद को काटना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें काफी छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया जाए। हमारा कमेंट सेक्शन आपकी राय का इंतजार कर रहा है। हम लेकर आएंगे जल्द ही एक नई वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।